फ्राइड ने इस सदी में एक बहुमूल्य सत्य की खोज की और वह यह कि हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं। बहुत चौंकाने वाली बात थी, खुद फ्राइड को भी चौंकाने वाली थी और लोगों को बहुत सदमा लगा। खासकर प्रेमियों को तो बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा, क्योंकि प्रेमी कभी मान नहीं सकता कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे घृणा भी करते हैं। लेकिन सभी प्रेमी जानते हैं, मानते भला ना हो, इसलिए फ्राइड को इनकार बहुत किया गया, लेकिन इनकार किया नहीं जा सका और धीरे धीरे सत्य को स्वीकार करना पड़ा। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं, क्योंकि प्रेम बिना घृणा के खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपने किसी को प्रेम किया है और अगर आप ईमानदार हो और विश्लेषण करें तो आप पाएंगे सुबह घृणा की है, दोपहर प्रेम किया है, शाम घृणा की है, रात प्रेम किया है। घृणा और प्रेम पीरियोडिक बदलते रहे, जिससे सुबह कला की है और सोचा है कि इसके साथ क्षण भर भी जीना असंभव है। सांझ उससे सुलह की है और सोचा है इसके बिना क्षण भर भी जीना असंभव है। पुराने प्रेम के जानकारों ने कहा था कि प्रेम पूर्ण तभी होता है जब उसमें कलह न हो, और फ्राइड कहता है कि जितना पूर्ण प्रेम होगा उतना ही उसमें कला होगी। फ्राइड कहता है अगर दो प्रेमियों में झगड़ा नहीं हो रहा है तो उसका कुल मतलब इतना है कि दो प्रेमी सिर्फ धोखा दे रहे हैं, प्रेम नहीं है। अगर आप और आपकी पत्नी में कोई कलह नहीं हो रही है तो उसका मतलब यह है कि पति और पत्नी होना बहुत पहले समाप्त हो गया। अब कलह की भी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। जितना गहन प्रेम होगा उतना ही गहरा बैर होगा। तथाकथित जिसे हम प्रेम कहते हैं उसी की बात कर रहे हैं। किसी आध्यात्मिक प्रेम की बात फ्राइड नहीं कर रहा है जिसे हम प्रेम करते हैं और जिसे हम जानते हैं। आध्यात्मिक प्रेम को तो हम जानते भी नहीं। जिस प्रेम को हम जानते हैं उस प्रेम में कला और कॉम्प्लेंट अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन प्रेमी भी चाहेगा, प्रेयसी भी चाहेगा, पति भी चाहेगा, पत्नी भी चाहेगी कि कलह बंद हो जाए तो प्रेम में बड़ा आनंद आए। उन्हें जीवन के सत्य का पता नहीं है। जिस दिन कला पूरी तरह बंद होगी उस दिन प्रेम पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। और जितना बड़ा प्रेम है उतनी बड़ी अपेक्षा है, और जितनी बड़ी अपेक्षा है उतनी ही विफलता लगती है। उतना कंस्ट्रेशन होता है, हाथ में कुछ लगता नहीं, फिर कला होती है। अगर कोई अपेक्षा ना रह जाए, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई मांग ना हो, कोई आशा ना बचे, किसी सपने के पूरे होने का कोई ख्याल ना हो तो कला बंद हो जाती है। तब हम जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। तो फ्राइड कहता है कि बड़े प्रेमी शांति से रह ही नहीं सकते। एक बहुत अनूठे आदमी डिसावे ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रेम एक तरह की बीमा है, और बीमारी इसलिए कहा है कि प्रेम को तो हम निमंत्रण देते हैं और घृणा हाथ आती है। वह दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो जिससे भी प्रेम होगा उससे घृणा का खेल चलेगा। अकेली घृणा भी नहीं टिक सकती। इसलिए अगर आप सोचते हो कि फला व्यक्ति से मेरी सिर्फ घृणा है तो आप भूल में हैं, क्योंकि अकेली घृणा नहीं टिक सकती। जिस व्यक्ति से आपका प्रेम अभी उससे घृणा टिक सकती है, अन्यथा घृणा भी नहीं टिक सकती। अगर आपकी किसी से दुश्मनी गहरी है और घृणा भारी है तो आप खोजबीन करना, भीतर अभी भी प्रेम का सूत्र कहीं न कहीं बंधा है। अगर प्रेम का सूत्र बिल्कुल टूट गया हो तो घृणा का सूत्र भी टूट जाता है। इसलिए मित्र और शत्रु दोनों से हम बंधे होते हैं। मित्र से ऊपर से प्रेम होता है, नीचे से घृणा होती है। शत्रु से ऊपर से घृणा होती है, नीचे से प्रेम होता है।
लेकिन बंधन दोनों से बराबर होते हैं। यह थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि प्रेम के संबंध में हमारी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन अगर हम जीवन के दूसरे पहलू से समझें, दिन भर एक आदमी श्रम करता है तो होना तो यह चाहिए जिस आदमी ने दिन भर श्रम किया है वह रात विश्राम न कर सके, क्योंकि जिसका दिन भर का श्रम का अभ्यास है उसे रात में नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिसका जितना श्रम का अभ्यास है वह उतनी गहरी नींद में उतर जाता है। जिस आदमी ने दिन भर विश्राम किया है होना तो यह चाहिए कि रात को उसे गहरा विश्राम मिले, गहरी नींद आए, क्योंकि दिन भर विश्राम का ही अभ्यास है उसका। लेकिन जिसने दिन भर विश्राम किया है वह रात में सो ही नहीं पाता है। असल में जिसने श्रम किया है उसने श्रम का दूसरा विपरीत पहलू अर्थात विश्राम अर्जित कर लिया, और जिसने विश्राम किया है उसने विश्राम का दूसरा पहलू अर्थात श्रम को अर्जित कर लिया। इसलिए जिसने दिन भर विश्राम किया है वह रात भर करवटें बदलकर श्रम करेगा, वह रात में सो नहीं सकेगा। वह जो विपरीत है उससे हम बच नहीं सकते। वह विपरीत सदा वहाँ खड़ा हुआ है। अगर रात में विश्राम चाहिए तो दिन में श्रम करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा श्रम होगा उतना ज़्यादा विश्राम होगा। इसलिए मज़े की बात है कि जो बहुत श्रम में जीते हैं, जिन्हें विश्राम की फुर्सत नहीं मिलती, वे गहरे विश्राम को उपलब्ध होते हैं, और जिन्हें विश्राम की पूरी सुविधा है उन्हें विश्राम ही एक समस्या हो जाती है, क्योंकि विश्राम उपलब्ध होता नहीं है। हम जीते हैं ऊपरी तर्क के सहारे। हम कहते हैं अगर रात विश्राम चाहिए तो दिन भर विश्राम करो, यह सीधा तर्क है, लेकिन जीवन का इससे कोई संबंध नहीं। यह वही तर्क है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रेम करो तो कलह बिल्कुल मत करो, वही तर्क है यह भी, लेकिन उल्टा है। जीवन ठीक वैसा ही उल्टा है जैसे कि बिजली के नेगेटिव पॉजिटिव छोर होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत के छोर होते हैं। उन दोनों के होने से ही विद्युत की गति है और जीवन है। इसमें से एक को हम काट दे तो दूसरा भी खो जाता है, लेकिन विपरीत को स्वीकार करना बड़ा कठिन है, और जो विपरीत को स्वीकार कर लेता है उसे मैं सन्यासी कहता हूँ। लोग उसे ज्ञानी भी कहते हैं। जो विपरीत को स्वीकार कर लेता है, विपरीत को स्वीकार करने का मतलब यह है कि अगर आज आप मुझे सम्मान देने आए हैं तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी तल पर आपके भीतर मेरे लिए अपमान भी इकट्ठा होगा। इससे बचा नहीं जा सकता, और अगर मैं आपका सम्मान स्वीकार कर रहा हूँ तो मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मुझे आपका अपमान भी सहना पड़ेगा। अगर इस जानकारी के साथ मैं आपके सम्मान को स्वीकार करता हूँ तो आपका मुझे सुख न दे पाएगा और आपका अपमान मुझे दुख न दे पाएगा, क्योंकि मैं आपके सम्मान के भीतर गहरे में देख लूँगा कि वह भी अपमान है, और आपके अपमान में भी गहरे में देख लूँगा कि वह भी सम्मान है। क्योंकि एक आदमी अगर मेरे ऊपर जूता फेंक जाए तो यह भी अकारण वो क्या करेगा, इतना श्रम उठाता है तो मुझसे कुछ लगाव तो होगा ही, मुझसे कुछ संबंध तो होगा ही। और जो व्यक्ति एक माला जो डाल जाता है तो जरा सा सोच कि शायद माला सस्ती भी होती है, जूता तो उससे थोड़ा महंगा ही होता है। मतलब साफ है कि जूते वाले का लगाव भारी है, जूते वाले की बेचैनी तीव्र है। वह मेरे लिए कुछ न कुछ करेगा ही। अगर मैं उसके अपमान में उसके सम्मान को भी देख लूं कि वह मेरे लिए कुछ कर रहा है, श्रम उठा रहा है, तो उसके अपमान का दंश खो जाता है। और अगर मैं सम्मान में भी देख लूं कि आज नहीं तो कल दूसरा पहलू भी प्रकट होगा, तो सम्मान जो ईजन है, जो श्रम है, जो स्वप्न है, वह चूर चूर हो जाता है। तब सम्मान और अपमान एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति को सम्मान और अपमान
एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाई पड़ते हैं। समझ लो कि वह दोनों के बाहर हो। जीवन सब दिशाओं से विपरीत से बंधा हुआ है, लेकिन जब हम एक पहलू को देखते हैं तो दूसरे को बिल्कुल भूल जाते हैं। वही भूल हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब हम एक को देखते हैं तो दूसरे को बिल्कुल विस्मृत कर जाते हैं। जब हम कांटे देखते हैं तो हम फूल नहीं देखते। जब हम फूल देखते हैं तो हम कांटे नहीं देखते। और फूल और कांटे एक ही वृक्ष पर लगे हैं। जरा सोचो कि फूल और कांटों के भीतर जो रस बह रहा है वो एक ही रस है। एक ही शाखा दोनों को प्राण दे रही है और एक ही जल दोनों को जीवन दान कर रही है और एक ही सूरज दोनों पर किरणें बरसा रहा है और एक ही माली ने दोनों को फूल दिया है और एक ही अस्तित्व में दोनों का आगमन हुआ है। वे दोनों एक है गहरे में, लेकिन जब हम फूल दिखाई पड़ते हैं तो फूल हमारी आंखों को इस बुरी तरह छा देते हैं कि कांटों को हम भूल जाते हैं और जितने ज़्यादा आप भूलेंगे उतने जल्दी कांटा चुभ जाएंगे। देर नहीं लगेगी, लेकिन जब कांटे चुभते हैं तो हमें फिर चुभन भी याद रह जाती है। फूल हमें बिल्कुल भूल जाते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि फूलों के लगा या चुभन हमने कमाई है। फूलों में रस लिया था, इसलिए यह फल भी भोगा है। लेकिन जब कांटा दिखाई पड़ता है तो फूल तिरोहित हो जाता है। हमारी दृष्टि सदा आंशिक है, पार्शल है। आंशिक दृष्टि ही है। आंशिक दृष्टि गलत नहीं है। वो भी सत्य को तो देखती है, लेकिन अधूरे सत्य को देखती है और शेष जो दूसरा हिस्सा है वो इतना विपरीत मालूम पड़ता है, कोई संगति भी नहीं जोड़ पाते। संगति जोड़ जो आदमी आज गले आकर लग गया है और जिसने कहा है कि तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं, तुम मेरी खुशी और तुम ही मेरे मीत हो। हम कैसे कल्पना करें कि यही आदमी कल छाती में छुरा भी भोंक सकता है। संगति नहीं, कंसिस्टेंट नहीं मालूम होता। तर्क कंसिस्टेंसी चाहता है, संगति चाहिए। इसमें कोई संगति नहीं मालूम पड़ती। यह आदमी कैसे छुरा भोंक सकता है? तो सुन लो, यही आदमी भोग सकता है। जीवन की जो गहराई है वह यही है, क्योंकि जिससे इतना गहरा संबंध ना हुआ हो वो छाती में छुरा भोंकने भी कभी नहीं आता। अब आप बताइए,